Hello everyone, I am Harsh Pathak. So basically once again welcome back to my YouTube channel. So guys, आज हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं अपने नए कंटेंट के साथ। जैसा कि कल हमने एक वीडियो YouTube पे डाला था और उसमें हम लोग अभी एक नया सीरीज स्टार्ट किए इंटरव्यू प्रिपरेटरी वाला, है ना। उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन लाइक हमारा AWS क्या होता है, डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन कौन से होते हैं, EC2 क्या होता है, S3 स्टोरेज सर्विसेज क्या मतलब S3 स्टोरेज सर्विसेज क्या है ना, एंड स्टॉपिंग एंड टर्मिनेटिंग, इतने सारे क्वेश्चंस को कल हम डील किए थे। सो बेसिकली आगे आने वाले सीरीज में हम लोग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का एक छोटा छोटा वीडियो बना के डिटेल में ये समझते चलेंगे कि हमको इंटरव्यू में उसे कैसे एक्सप्लेन करना है और इंटरव्यू में उसे कैसे बताना है। अगर मैं चाहता तो एक ही बारी में सारे क्वेश्चंस को एकदम से लेके निकल जाता, बताते चलता दिस इज दैट ना भाई। हम लोग को आराम से चलना है और चीजों को समझते हुए चलना है, और साथ ही साथ हमको इंटरव्यू में से कैसे आंसर करना है वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट करता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए आज हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया लेक्चर। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके 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 ओके, दिख रहा, हाँ दिख रहा। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द अवेलेबिलिटी जोन एंड AWS रीजन। तो ये देखिए बहुत पूछा जाता है कि आप AWS का रीजन से क्या समझते हो और अवेलेबिलिटी जोन से क्या समझते हो। तो आप ऐसा इमेजिन करो ना, मैंने भी कहीं से देखा था और सीखा था और वो वाला एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। सपोज करो आप इंडिया कंट्री में रहते हो, है ना, रहते ही हो भाई। तो आपका एक कंट्री है और उस कंट्री में एक बहुत बड़ा सिटी है। कंट्री है, कंट्री के अंदर बहुत बड़ा सिटी है। तो उस सिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस सिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीजन। उस सिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी के लिए, रीजन। देखो रीजन होता क्या है, एक जियोग्राफिकल, एक जियोग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया। रीजन इज नथिंग बट जियोग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया। किसमें, विद इन AWS। रीजन इज अ जियोग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया विद इन AWS। अच्छा, रीजन तो समझ में आ गया। अब अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है भाई। अच्छा, रीजन का एक और एग्जांपल होता है, रीजन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एजेस, या फिर वी कैन से दैट रीजन इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस अवेलेबिलिटी जोन्स। अच्छा, एक रीजन के अंदर मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन तो होने ही चाहिए, है ना। तो ये दूसरा और ये तीसरा। अब अवेलेबिलिटी देखो भाई, आपका ये रीजन क्या हो गया, ये तो सिटी हम इसको मान लिए, रीजन हमारा सिटी हो गया। तो अवेलेबिलिटी जोन को सिटी में जो नाइबर्स रहते हैं, जो नाइबर हुड्स रहते हैं उनको मान। ये आपके क्या हो गए, AG1, AG2 और AG3। तो जो आपके अवेलेबिलिटी जोन हो गए वो क्या हो गए, वो बेसिकली आप उनको नाइबरहुड की तरह मान लो। तो होता क्या है कि आप मान लो कोई सर्वर बना रहे हो, अपना डेटा सेंटर रख रहे हो, है ना, और स्टोरेज ले रहे हो बहुत सारी चीजें। आप क्या करते हो, अलग अलग जो अवेलेबिलिटी जोन होते हैं उसके अंदर अपने डेटास को, अपने लाइक सर्वर को, अपने स्टोरेज को क्या करते हो, स्टोर करा देते हो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक ही चीज तीन तीन जगह स्टोर करा रहे हैं। इन केस अगर हमारा एक जगह का, अगर हमारा पर्टिकुलर एक जगह का अवेलेबिलिटी जोन जो हम यूज कर रहे हैं वो क्रैश कर जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए हमारे 2 अवेलेबिलिटी जोन है वहां का रिसोर्सेज एज अ बैकअप इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अवेलेबिलिटी जोन। अच्छा, हर एक अवेलेबिलिटी जोन का, हर एक अवेलेबिलिटी जोन का अपना सेपरेट, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। इसका क्या होता है, नेटवर्किंग होता है ना, और इसका क्या होता है, टावर होता है ना। हर एक अवेलेबिलिटी जोन का अपना सेपरेट नेटवर्किंग होता है और अपना एक सेपरेट पावर होता है। लेकिन अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो हम मल्टीपल डेटा सेंटर्स को अगर स्टोर करा रहे हैं, तो उन सभी का जो पावर या फिर जो बोलते हैं नेटवर्किंग, वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया। A reason is a collection of multiple ages, or we can say that the only ages, or we can say that it's a geographical isolated area. And inside the city, availability zones are the like locations, like neighborhood. Okay, तो हमने यहाँ से देख लिया कि उसके भाई
मल्टीपल पेजेस होंगे, उनका क्या होने वाला है, सेपरेट नेटवर्किंग होने वाला है और सेपरेट पावर होने वाला है। ओके। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एजिस होता है, एजिस के अंदर बेसिकली हम अवेलेबिलिटी जोन्स हमारे जो हम यूज कर रहे हैं वो कितने होने वाले हैं, वो आज के टाइम पे 104 अवेलेबल है। और जो हमारे रीजन्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रीजन इज 108, सॉरी 134। जो हमारा रीजन होने वाला है ये 108 है गाइस, इसको आप करेक्ट कर लेना। ओके, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ या फिर आगे करके लिख देता हूँ ताकि ये चीज याद रहे, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में ये भी पूछ लिया जाता है कि अभी करेंटली, क्योंकि देखिए टाइम के साथ ये बदलते रहते हैं, तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने, टोटल 34 जियोग्राफिक रीजन्स होते हैं। तो हमारे पास जो रीजन्स है वो कितने हैं, 34। और हमारे पास एजीज जो अवेलेबिलिटी जोन्स है वो अभी करेंटली कितने अवेलेबल है, 108। ओके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होता है इसी प्रकार से समाप्त। तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम्म। अगला जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लोड बैलेंसर। अरे यार, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लोड बैलेंसर। बहुत सही बात। अब भाई साहब ये बताओ आप कि लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है। तो मैं आपको ऐसे समझा रहा, सपोज कर लो कि आपके पास एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन पे क्या होता है कि अचानक से एकाएक ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने लगी। तो यार अभी मान लो आपके एक आपने वेबसाइट ना, उस वेबसाइट पे नॉर्मल डेज में क्या है कि 5-10 लोग आ रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या हो गया, ट्रैफिक इंक्रीज करने लग गई। हो सकता है 5 से 100 लोग आना स्टार्ट कर दे, 1000 लोग आना स्टार्ट कर दे। तो उस केस में क्या होता है कि हम ये क्या यूज कर लेते हैं, लोड बैलेंसर। और हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टारगेट मतलब मल्टीपल सर्वर्स। अब हमारे इस एप्लीकेशन पे हम क्या यूज कर ले रहे हैं, लोड बैलेंसर का यूज कर ले रहे हैं। अब जो भी ट्रैफिक आएगा हमारे एप्लीकेशन पे, ये क्या करेगा, इसे मल्टीपल टारगेट्स की तरफ पहुंचा देगा। मतलब लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक को रूट कर दे रहा है किसकी तरफ, मल्टीपल टारगेट की तरफ, है ना। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये ट्रैफिक इस सर्वर पे भेजा है, मान लो इसका नाम रख दिया सर्वर 1, इसका नाम रख दिया सर्वर 2, इसका नाम रख दिया सर्वर 3। अगर ये हमारा पर्टिकुलर लोड बैलेंसर हमारे ट्रैफिक को उठा के सर्वर 1 पे या सर्वर 2 पे और सर्वर 3 पे उठा के डाल रहा है, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा सर्वर है वो, मतलब वो चेक करेगा पहले कि हमारा जो सर्वर है वो रनिंग तो है, हमारा सर्वर कहीं डाउन तो नहीं हुआ है। अगर ये सर्वर मेरा मान लो क्रैश कर गया होगा, तो वो क्या करेगा, ट्रैफिक को यहाँ से हटा के इस वाले सर्वर पे राउट कर देगा, या फिर कोई और सर्वर लगा होगा उस पर्टिकुलर सर्वर पे राउट कर देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्थ चेक। मतलब क्या कर रहा है हमारा लोड बैलेंसर, ट्रैफिक को सर्वर पे ले जाने से पहले उसका हेल्थ स्टेटस लेता है कि हमारा जो पर्टिकुलर सर्वर है वो रनिंग तो है, हमारा पर्टिकुलर सर्वर अप तो है, कहीं डाउन तो नहीं है। उस हिसाब से क्या करता है, उस पे सर्वर्स को राउट करता है। ठीक है। तो ये काम था तुम्हारे लोड बैलेंसर का। तो लोड बैलेंसर क्या हो गया, आने वाले इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल टारगेट्स की तरफ क्या करता है, राउट्स करता है। हमारे ये सब सारे क्या हो गए, टारगेट्स हो गए। तो जो इनकमिंग ट्रैफिक था, इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर की तरफ राउट किया, पहली बात। सर्वर को मतलब ट्रैफिक्स को राउट करने से पहले, जो रिक्वेस्ट आ रही थी उन्हें भेजने से पहले वो चेक करता है कि हमारा जो सर्वर है कहीं वो डाउन तो नहीं हो गया, मतलब हमारा सर्वर चल तो रहा है, मतलब उसका एक हेल्थ स्टेटस भी साथ के साथ चेक कर रहा होता है। ओके। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल स्केलिंग। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप मान लो अगर 2 राउंड के इंटरव्यू होते हैं या फिर कोई एक फाइनल राउंड का इंटरव्यू होता है, तो पहले ये बेसिक वाले जो क्वेश्चन है ना, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल स्केलिंग। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है 1-2 क्लाउड के कंपनी में, दैट्स वाई मेरे से सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग। बहुत सही। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है और हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या होता है, ये देखते हैं क्या होता है। तो वर्टिकल स्केलिंग की अगर मैं बात कर लूं,
अब वर्टिकल स्केलिंग क्या कहता है ना, कि मान लो हमारे पास कोई एक रिसोर्स है, जैसे हम कोई भी एक रिसोर्स यूज कर रहे हैं। सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक सर्वर यूज कर रहे हैं ना। मैं एक सर्वर यूज कर रहा हूं, अभी इस पे सपोज कर लो 15 रिक्वेस्ट आती थी। हो सकता है कि अभी इस पर्टिकुलर सर्वर पे 15 से हटा करके कहीं 50 रिक्वेस्ट आने लगे। तो भाई अभी तुम्हारे सर्वर की कैपेसिटी है लाइक 15 रिक्वेस्ट को हैंडल करने का, लेकिन अचानक से अब इस पे क्या होने लग गया कि 50 रिक्वेस्ट आने लग गया। अब आप क्या करोगे? तो आप इस केस में क्या करते हो ना, जो हमारा इंडिविजुअल सर्वर था, मतलब एक सर्वर का, आप क्या कर दिए, इसमें 4 सीपीयू बढ़ा दिए, रैम बढ़ा दिए, लाइक स्टोरेज बढ़ा दिए। ये सब चीज आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। हो सकता है ये 50 और रिक्वेस्ट को हैंडल कर ले, लेकिन अब आगे चल के इसमें 100 रिक्वेस्ट आने लग गया। तो ये कहते हैं इसमें हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेस का, लाइक स्टोरेज बढ़ा देते हैं, है ना, रैम बढ़ा दे रहे हैं, सीपीयू बढ़ा दे रहे हैं, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक पर्टिकुलर एक्सटेंट के बाद, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो चीज भी लेना बंद कर देता है। तो वर्टिकल स्केलिंग में हम लोग किसके लिए काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के लिए। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए भाई, अब 100 रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसे तो हमको डील करना ही पड़ेगा, 100 रिक्वेस्ट आ रहा है, से तो मुझे हैंडल करना ही पड़ेगा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या आता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। क्या आया, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या हो गया भाई साहब, ये तो बहुत ही सिंपल काम किया भाई। भाई एक सर्वर लगाए थे, 5 रिक्वेस्ट आ रही थी, जिंदगी एकदम मौज में थी, सब चीज चल रहा था। 5 रिक्वेस्ट को ये क्या किया, हैंडल कर रहा था, 5 रिक्वेस्ट को ये हैंडल कर रहा है एकदम अच्छे से। अचानक से क्या हुआ कि भाई अब ये 5 रिक्वेस्ट से 50 रिक्वेस्ट या फिर 100 रिक्वेस्ट बढ़ गया। तो सिंपली भाई साहब क्या किए, एक रिक्वेस्ट से अब जो एक एप्लीकेशन इस पे हम जो भी चला रहे थे, ये पहले से क्या कर लेता है, एप्लीकेशन का मल्टीपल कॉपी बना लेगा। एप्लीकेशन का क्या किया, मल्टीपल कॉपी बना लिया। और हमारा जैसे 100 रिक्वेस्ट आ गया, अब 5 रिक्वेस्ट को हैंडल करने का इसका कैपेसिटी था, और ऐसे ही सर्वर हम 8-10 और लगा देंगे, और इन सारे एप्लीकेशन का जो हमने कॉपी बना के रखा था इन पे डिप्लॉय कर देंगे। अब जो रिक्वेस्ट आ रहा है, कुछ को इस पे भेजेगा, 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 और कुछ को इस पे भेजेगा। और जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जो है ये 100 से हट के फिर से मान लो 5 रिक्वेस्ट पे आ गई, तो ये सारे सर्वर्स को क्या करेगा, वापस से हटा करके केवल एक यूज करने लग जाएगा। तो है ना कमाल का। हाँ भाई, ये ऐसे ही काम करता है। जैसे हम लोग बिग बिलियन डेज देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अभी नॉर्मल डेज में तो कुछ नॉर्मल ही ट्रैफिक आ रही होती है, जैसे लोग कस्टमर्स जा रहे होते हैं। लेकिन बिग बिलियन डे पे क्या होता है भाई, बहुत कम कम प्राइस में उनको चीजें मिल रही होती है, अचानक से ट्रैफिक एकदम बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल सर्वर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं उन ट्रैफिक्स को हैंडल करने के लिए। फिर जब बिग बिलियन डे खत्म होता है, ट्रैफिक चली जाती है, अब भाई 50 सर्वर, 5 रिक्वेस्ट के लिए 50 सर्वर लगा के थोड़ा ना हम लोग रखेंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बचे हुए सर्वर्स को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। अगला क्वेश्चन भाई साहब क्या आने वाला है। हाँ, ये तो बॉस है भाई, बॉस, सबको परमिशंस देने वाला बॉस। अगला आया कि व्हाट इज आई ए एम। अब आई एम क्या है, और वाई इट इज इंपॉर्टेंट। आई एम क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, आई एम से हम क्या समझते हैं, आइडेंटिटी। फुल फॉर्म इसका है एक्सेस एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिटी, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। मतलब भाई पहले ऑथेंटिकेट करो, पहले ऑथेंटिकेट करो, उसके बाद क्या करो, ऑथराइज करो। मतलब हम लोग पहले क्या किए, ऑथेंटिकेट किए, और एक बार ऑथेंटिकेट किए तो उसके बाद क्या कर दिए, ऑथराइज कर दिया। अच्छा, तो आई एम का मतलब यही होता है। हाँ भाई, आई एम का मतलब यही एक प्रकार से होता है। मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ कि इट अलाउस, देखिए, कॉपी पेन लेके अगर आप बैठे होंगे या फिर आप नोट पैड लेके जो भी बैठे हो, आप अगर ये डेफिनेशंस को लिखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज अगर आप सुनना भी चाहते हो तो इट्स ओके, लेकिन आप लिखोगे तो ज्यादा आपको यूजफुल होगा। तो आई एम क्या करता है, इट अलाउज द यूजर, या फिर इट गिव द एक्सेस टू द यूजर, और वी कैन से दैट इट अलाउज द यूजर टू एक्सेस द कंट्रोल ओवर द एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज। कैसे समझाओ इसको, लाइक ऐसे बताता हूं कि मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में
मान लो 100 एम्प्लॉय या फिर 200 एम्प्लॉय या फिर 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब भाई पर्टिकुलर क्या है कि सभी लोग EC2 पे काम कर रहे होंगे, सर्वर वर्वर बना रहे होंगे, और बहुत लोग S3 पे काम कर रहे होंगे, बहुत लोग लैम्डा उम्डा वाली चीजें देख रहे होंगे। अचानक क्या होता है, एक एम्प्लॉय से कंपनी के जो मैनेजर थे उनका झगड़ा वगड़ा हो जाता है, और वो बोलता है अरे भाई मैं तो अब जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, जिस सर्वर पे इनका मेन प्रोजेक्ट चल रहा था वो सर्वर ही डिलीट करके निकल लेता हूँ। भाई कंपनी तो बहुत बड़े लॉस में आ जाएगी। तो वहां मेजर प्ले कौन करता है, हमारा जो रोल प्ले करता है वो है IAM, आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ये क्या करता है, वो जो मेन यूजर होगा उसका, वो क्या करेगा, जितने भी इंप्लॉय होंगे, जो मैनेजर होगा, जितने भी इंप्लॉय होंगे, उनको EC2 क्रिएट करने का, सर्वर क्रिएट करने का ये ऑप्शन तो दिया होगा, लेकिन सर्वर को टर्मिनेट करने का ऑप्शन उनके पास नहीं होगा। मतलब सर्वर को टर्मिनेट करने का उनके पास परमिशन नहीं होगा। तो ये किसके हेल्प से कर पा रहे हैं, ये अपन लाइक IAM के हेल्प से कर पा रहे हैं। अच्छा, ये एक बात बताता है, हु, लाइक द यूजर, है ना, रोल, या फिर ग्रुप। मतलब अगर आप 50 लोग को एक साथ, मतलब कि ऐसा है ना कि 50 लोग एक पर्टिकुलर सर्वर पे काम कर रहे हैं, या फिर 50 लोग केवल बकेट को हैंडल करने में कर रहे हैं, ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन बकेट को हैंडल करने के लिए 50 लोग, लेकिन सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको एक ग्रुप में बनाएंगे, एक ग्रुप में डाल देंगे, और एक ग्रुप में डालने के बाद सब पे एक सिमिलर टाइप का परमिशन लगा देंगे। लाइक आप बकेट क्रिएट कर सकते हो, बकेट को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, है ना। एक तो ये हो गया कि ग्रुप्स वाला। दूसरा क्या हो गया, यूजर। हम लोग इंडिविजुअल IAM यूजर बना देते हैं कि भाई तुमको इतना इतना परमिशंस है, तुम इतना इतना चीजें कर सकते हो। और एक होता है रोल, जितनी हमारी रिसोर्सेज होती है ना, उन रिसोर्सेज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, IAM का रोल, है ना, IAM का रोल। और दूसरा आता है वॉट, हु एंड व्हाट। इसके अंदर आता है हु एंड व्हाट। तो हु में ये आ गया, यूजर आ गए, रोल आ गया, ग्रुप आ गए, कैसे हो रहा है हमने ये देखा। एंड व्हाट में कि क्या रिसोर्सेज अपन यूज करने वाले हैं, क्या रिसोर्सेज हम यूज करने वाले हैं, है ना। गाइस राइटिंग तो बहुत खराब बन रही है भाई साहब आपकी, कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा होगा ना। तो बेसिकली यही था कि IAM मतलब आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट, इसमें हमने ये देख लिया कि कैसे, मतलब कि ऑथेंटिकेट पहले करना, फिर ऑथराइजेशन प्रोवाइड कराना। फिर हमने वो कंपनी वाला एग्जांपल देखा कि कैसे उनको EC2 इंस्टेंस तो क्रिएट करने का, मतलब कि सर्वर क्रिएट करने का तो परमिशन था, लेकिन उसको डिलीट करने का परमिशन नहीं था। अगर वो डिलीट कर देते तो कंपनी लॉस में चला जाता। तो हम लोग IAM की हेल्प से उनको केवल इतना ही परमिशन दे रहे हैं कि वो केवल सर्वर को या फिर रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाए, रीड कर पाए, लेकिन डिलीट ना कर पाए। और दूसरा हम लोग ये देख लिए हु एंड व्हाट में कि कौन, मतलब रिसोर्सेज यूजर है कि रोल है कि ग्रुप है, और व्हाट में कौन सा रिसोर्सेज हम लोग यूज करना चाह रहे हैं। तो आज के लिए कितने क्वेश्चंस हो गए, एक, दूसरा हो गया आपका ये, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ओके, तो अभी 4 ही क्वेश्चन हुए, तो हम लोग एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है गाइज आज के वीडियो के लिए, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट। इस पे आपको जरूर से ध्यान देना है कि व्हाट इज द, फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट, NACL, नेटवर्क, ACL, और सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ गाइस, ये तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी कहीं से सीखा हूँ, मैं भी कहीं से देखा हूँ, तो मुझे वहां का एग्जाम्पल काफी पसंद आया था। अगर आप बताओगे तो मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा कि मैंने कहाँ से देखा था। बट मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो के थ्रू आ रहे हो, अगर आप यहाँ तक पहुंच रहे हो, तो आपको भी वो एग्जाम्पल जानना चाहिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ उन्होंने समझाया था और बताया था। तो मैंने वो चीज वहां से सीखी थी। अब यही सपोज कर लो कि तुम्हारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है ना, तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग में आप कुछ भी मान लो, इस बिल्डिंग में मान लो आपका, सपोज कर लो कि स्कूल है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि स्कूल है। तो भाई स्कूल का एक मेन गेट होता है, या फिर कॉलेज मान लेते हैं, अपन सभी तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो एक कॉलेज मान लेते हैं, और इस कॉलेज के बाहर में क्या होता है, गेट होता है। तो वही तो एंट्री पॉइंट होता है, यहीं से तो लोग जाते हैं। अच्छा, मल्टीपल फ्लोर्स है ना।
और कॉलेज में आ गया कि भाई आज ना पर्टिकुलर शाम में केवल जो बीटेक सीएससी वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे इस बिल्डिंग पे क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। और कोई मुझे इस कॉलेज में आज आते हुए दिख नहीं जाना चाहिए। तो भाई बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत तगड़ी तरीके से सिक्योरिटी एकदम लगा दी गई, मतलब गार्ड गार्ड जो थे एकदम गेट पे लगा दिए गए कि भाई और किसी ब्रांच के बच्चे आते हैं या फिर कोई भी आता है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, तभी अंदर आने देंगे, अगर वो सीएससी वाले बच्चे होंगे तो। तो सबसे पहले क्या किए, अच्छा अब भाई बिल्डिंग पे भाई अलग अलग रूम्स होंगे है ना, जैसे 201, 203, 204, जो भी है ना, HB-, HB-1, HB-2, अगर आप इस हिसाब से रखना चाहते हो तो ऐसे रख लो। तो अब यहाँ से कोई भी आएगा, अगर अंदर एंट्री लेने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पे गार्ड क्या करेंगे, उसको प्रॉपर चेक करेंगे। प्रॉपर चेक करने के बाद अगर वो पर्सन सीएससी वाला, अगर वो लड़का या फिर वो भी स्टूडेंट या फिर जो भी होंगे, अगर वो सीएससी वाले होंगे, तभी उनको क्या करेंगे, अंदर की तरफ जाने देंगे। अब जो भी होगा वो कैंपस के अंदर गया होगा, जाने के बाद अपने फ्लोर पे पहुंचा होगा। अब फ्लोर पे पहुंचने के बाद मान लो इसका एग्जाम इस वाले रूम में चल रहा है, इस पर्टिकुलर रूम के अंदर चल रहा है। पाठक जी आप थोड़ा ऐसे हो जाइए ताकि मैं कलर दूसरा ले पाऊँ। ओके। सपोज कर लो एग्जाम इस पर्टिकुलर रूम के अंदर चल रहा है। अब मेरा ये स्टूडेंट यहाँ पे आ गया अट्टा कट्टा सा, और यहाँ पे मेरा क्या है, इस वाले फ्लोर पे एक गार्ड बैठा हुआ है, बॉडी गार्ड। अब ये स्टूडेंट इसमें जैसे ही जाने वाला था, इसने फिर से यहाँ पे रोक लिया, बोला कि नहीं नहीं ऐसे तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तुम क्या करोगे, फिर से अपनी आइडेंटिटी दिखाओ मुझे, फिर से अपनी चीजें दिखाओ, तभी मैं तुमको क्या करूंगा, इस रूम के अंदर अलाउ करने दूंगा। तो स्टूडेंट बोला अरे भाई साहब अभी तो आपने मुझे यहाँ गेट के पास में तो चेक कर, मतलब कि गार्ड लोग चेक तो किए तभी तो मैं कॉलेज के अंदर आ पाया। तो बोला कि ठीक है वो तो सही है, लेकिन फिर भी तुम अपनी ऑथेंटिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाओ, तभी तुम इसके अंदर जा पाओगे, अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। सारी परमिशन लेने के बाद तो इस लड़के को क्या करेगा, इस पर्टिकुलर रूम के अंदर जाने देगा। ध्यान देना, एक गेट पे चेक कर रहा है, और एक गेट पे चेक हो जाने के बाद भी रूम में एंटर करने, मतलब इवन वो सेम फ्लोर पे जाके खड़ा भी हो गया, तब भी उसे उस रूम के अंदर जाने से पहले भी क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। तो भाई साहब सिक्योरिटी ग्रुप क्या हो गए, जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो रूम लेवल पे भी चेक कर रहे हैं, वहां पे जो गार्ड है वो रूम लेवल पे भी चेक कर रहा है, वो रूम लेवल पे भी चेक कर रहा है ना, रूम लेवल पे भी चेक कर रहा। मतलब इंस्टेंस लेवल पे, जितने भी हम इंस्टेंस बनाते हैं, ये इंस्टेंस लेवल पे चेक करता है चीजों को, इंस्टेंस लेवल पे चेक करता है चीजों को, इंस्टेंस लेवल पे चेक करता है चीजों को। इंस्टेंस मतलब जो हम लोग एसी टू इंस्टेंस बनाते हैं ना, ये सिक्योरिटी ग्रुप ग्रुप क्या होते हैं, हम लोग एसी टू इंस्टेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्टोरेज ले रहे होते हैं और की पेयर बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स भी ऐड करते हैं। मतलब हर एक इंस्टेंस, मतलब इंडिविजुअल इंस्टेंस के लिए भी क्या होगा, मेरा सिक्योरिटी का चेकअप होगा। और वेयर एज जो हमारा एनएसीएल होता है, नेटवर्क एसीएल होता है, ये क्या करता है, ये सबनेट लेवल पे चेक करता है, ये सबनेट लेवल पे चेक करता है, मतलब पूरे बिल्डिंग के लिए, मतलब इस फ्लोर पे जितने भी रूम्स होंगे ना, उन सब के लिए, मतलब जितने भी इंस्टेंस होंगे, जितने भी सर्वर होंगे, EC2 का जितना भी इंस्टेंस हमने बना रखा होगा, EC2 का जितना भी इंस्टेंस हमने बना रखा होगा, उन सारे इंस्टेंस के लिए चेकअप चलती है भाई। उन सारे इंस्टेंस के लिए मेरा क्या चलता है, चेकअप चलता है। तो भाई सिक्योरिटी ग्रुप मतलब इंडिविजुअल, मतलब हर एक रूम के लिए, मतलब हर एक इंस्टेंस के लिए हम लोग बना रहे हैं। NACL नेटवर्क ACL, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे सबनेट लेवल पे, पूरे के पूरे सबनेट पे चेक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम केवल इंडिविजुअल जितने उस पे इंस्टेंसेस थे सभी के लिए हम लोग इसके लिए सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। ये बात मजेदार थी। अब अगली बात जो निकल के आती है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, स्टेटफुल होता है। ये कौन सी बात कर दी, स्टेटफुल। और तब ये क्या होगा, स्टेटलेस। बिल्कुल सही पकड़ा है, ये क्या होगा, स्टेटलेस। अब स्टेटफुल और स्टेटलेस के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है कि जो भी बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, इट क्रिएट्स अ लॉग, इट क्रिएट्स अ लॉग, हु लेट इन, या फिर हु लेट इनसाइड। और स्टेटलेस क्या करता है, भाई ये कोई भी लॉग वॉक क्रिएट नहीं करता है, ये कोई कुछ लॉग वॉक क्रिएट नहीं करता है। मतलब बिल्डिंग के अंदर अगर कोई एक बार चला गया, तो दोबारा अगर निकल के आ रहा है, तो वो जाने के टाइम पे परमिशन ले रहा है, मेरी बैटरी क्लोज हो रही है भाई, मतलब ये शट डाउन होने वाला है लैपटॉप। ठीक है, स्टेटलेस का मतलब क्या हो गया, कि अगर कोई बिल्डिंग के अंदर जा रहा है,
तब भी उसके सारे क्रेडेंशियल्स चेक होंगे, सारे रूल्स चेक होंगे, उसकी आइडेंटिटी चेक होगी। और बिल्डिंग के बाहर भी जा रहा है, तब भी उसके सारे क्रेडेंशियल्स चेक हो रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी चेक हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार वो बिल्डिंग के अंदर चला गया, वापस आ गया, फिर आए तो उसका चेकअप ही ना हो। वो कोई भी लॉग नहीं क्रिएट करके रखता है स्टेटलेस, कोई भी चीजें नहीं क्रिएट करके रखता है। आप जितनी बारी आओगे जाओगे, आपकी हर बारी आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन जो भी करना चाहेगा वो हर बारी करेगा, सारे रूल्स अप्लाई करेगा। वेर इज इन स्टेटफुल, वो क्या करेगा, सिंपली स्टेटफुल के अंदर एक बारी लॉग क्रिएट कर लिया तो अब आप दोबारा से भी आओगे ना, तो वो आपको रिमेंबर करके रखेगा। सो ओके गाइस, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज का काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार सेशन रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने के लिए मिला, मतलब सीखने के लिए भी कुछ मिला होगा। और आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कितना सपोर्ट दिखाया, और ये मेरे पर्टिकुलर जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत सपोर्ट दिखाया भाई। पर्सनली लेवल पे मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया और थैंक यू बोला कि लाइक भाई आप जो कंटेंट बना रहे हो इसको आगे प्लीज कंटिन्यू रखना। तो उसी उन्हीं सब मोटिवेशंस को लेके मैं आज यहाँ पे आपके सामने दोबारा एक वीडियो में आया। ओके, तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे।